हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सरप्राइज लेकर के आई हूँ और वो है सेल्फ स्टडी गाइड बुकलेट। ये क्या है? अभी तक आपने कोर्स के बारे में सुना होगा, नोट्स के बारे में सुना होगा, क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, इन सब के बारे में सुना होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए हम लेकर के आए हैं सेल्फ स्टडी गाइड बुकलेट। यानी आप अगर खुद से स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं, तो ये बुकलेट आपको गाइड करेगी किस तरीके से आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी है। और अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने में और बेहतर बनाने में आपकी मदद करने वाली है। तो ये है क्या सेल्फ स्टडी गाइड बुकलेट? क्योंकि देखिए, यूपीएससी आप चाहे कितने ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जब तक आप टेस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, तब तक आपको रियलिटी नहीं पता चलती है। एंड सेकंड चीज़, आप कितनी ही अच्छी क्लासेस ले लें, अल्टीमेटली आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है वो ही आपका सिलेक्शन जो वो डिसाइड करती है। तो ये हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ स्टडी गाइड बुकलेट है, जो आज तक किसी ने भी इस तरीके की बुकलेट आपको प्रोवाइड नहीं कराई है। फर्स्ट टाइम हम आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी बुकलेट लेकर के आए हैं। इसमें क्या क्या है देखिएगा, ये एटलीस्ट जो है वो 5 चीज़ों से मिल करके बनी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आपको डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ ही ये जो बुकलेट है, इसमें 500 प्लस जो क्वेश्चंस हैं अलोंग विद आंसर्स वो दिए जाएंगे। मैं आपको अभी इन सब का जो है वो एक सैंपल दिखाने वाली हूँ, किस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इन क्वेश्चन का मॉडल आंसर है एंड आई विल प्रोवाइड यू 180 डेज शेड्यूल। डोंट वरी, आप इसको, ये शेड्यूल कुछ इस तरीके का होगा कि आप अपने हिसाब से इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नोट्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, यानी कि जिसके लिए हम अराउंड 1500 चार्ज कर रहे थे सिर्फ नोट्स के लिए, अब इस पूरी बुकलेट के लिए हमने नोट्स भी उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं क्या कुछ है जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्या कुछ है सिलेबस। तो इस तरीके का सिलेबस जो है, आपने हमारी अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं चैनल के ऊपर, तो आपको आइडिया होगा कि हम माइक्रो टॉपिक की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम इस तरीके से, ये आपका जो है वो यूपीएससी ने जिस तरीके से सिलेबस मेंशन है वो है, और ये वो लिस्ट है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कि इन टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी फ्रीक्वेंटली इनसे क्वेश्चन पूछती है। सेकेंड चीज़ जो हम कवर कर रहे हैं वो है शेड्यूल आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे आपको शेड्यूल दिया जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए ये 180 डेज के हिसाब से एडजस्टेड होता है। आप चाहते हैं कि इसको आप 90 डे में कवर करें, तो आपके लिए इजी क्या है कि आप 2 दिन का टास्क जो है वो 1 दिन में कंप्लीट करें, राइट। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हमने बीच में रिवीजन के लिए, ब्रेक के लिए टाइम डाला है, तो आप अपने हिसाब से उसको भी जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ आपने देखी, एक है सिलेबस, माइक्रो लिस्ट, इसके लिए भी बहुत मेहनत लगी है, बिकॉज एक एक सब टॉपिक में जा करके भी क्या पूछा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो लिस्ट हमने तैयार करी है। देन शेड्यूल आपके लिए पूरा हम लेकर के आए हैं, हर एक सब टॉपिक को कवर करता हुआ शेड्यूल है ये। एंड दीज आर आवर नोट्स जो हम पेपर 1 एंड पेपर 2 यूपीएससी के लिए जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हमने प्रिपेयर करे हैं। ये आपके 323 पेजेस के पेपर 1 के नोट्स हैं, और वही अराउंड 400 कुछ के जो हैं पेपर 2 यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं। दोनों ही नोट्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। एंड आप देख सकते हैं ये हमारे नोट्स हैं, पहले के मुकाबले काफ़ी हमने इसके अंदर अपडेट्स किए हैं, और काफ़ी जो है वो सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड नोट्स हमने बनाए हैं। पहले के नोट्स जो हैं वो बहुत ही क्रिस्प भी थे, बहुत शॉर्ट थे, उसके लिए ज़रूरी था कि आप हमारी क्लासेस देखते तब वो नोट्स आपको क्लियर होते। इन नोट्स में आप खुद से भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब आते हैं सबसे ज़्यादा वेट की जाने वाली हमारी क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ क्वेश्चंस का कि किस तरीके से हमने ये बुकलेट आपके लिए प्रिपेयर करी है। ये आइडिया हमें आया था जब हमने सोचा कि एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन हर बार जो है वो अलग डायमेंशन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो क्या किया जाए जिससे हर एक एस्पिरेंट हर एक सब टॉपिक के हर एक डायमेंशन को इजीली कवर कर ले।
उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करें, आपके पास क्वेश्चंस हो, राइट। लेकिन हर बार जो है हम हर एक डायमेंशन को टच नहीं कर पाते हैं, हर एक एस्पेक्ट को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई आपको वो क्वेश्चंस बना करके दे कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट करिए, और उसी चीज़ के लिए वह जो थॉट आया उसी को फिर हमने आगे हम लेके गए और आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन बुकलेट तैयार की। एंड दिस क्वेश्चन बुकलेट इज योर पाथ टू एक्सीलेंस इन योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। ये यूपीएससी सिविल सर्विस के हिसाब से डिज़ाइन करी गई है। किसने डिज़ाइन करी है? तो ये डिज़ाइन करी है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड की टीम ने। मेन कंट्रीब्यूशन मनीषा सिंह यानी मेरा रहा है। और ये जो है फर्स्ट आप देख रहे हैं कि किस तरीके की ये बुकलेट है, क्या आपके ये काम आने वाली है, किस तरीके से आपको इस बुकलेट को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये बुकलेट आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराती है, प्रैक्टिस के लिए है, आप एनालाइज कर सकते हैं इसे। और इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने उन टॉपिक को भी इंक्लूड करा है जो कई बार नोट्स में भी नहीं इंक्लूड होते या कोई भी बुक में ईजिली नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे थे एनपीएम के बारे में, अब एनपीएम के फीचर्स तो हमने मेंशन कर दिए, बट व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट कहाँ से आएगा? तो वो जब आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आई विल शो यू द क्वेश्चंस, राइट। तो ये किस तरीके से आपने इस बुकलेट को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एंड here we can see that okay, this is the first topic, meaning, nature, scope and significance of public administration। और फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है what is meant by public administration, how have various scholars defined it, right। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है, वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, dwight वोल्डो, लूथर गुल इसको कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन गवर्नेंस। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस में इसका क्या रोल है, हमने बुलेट पॉइंट में बना करके शॉर्ट क्वेश्चन में, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर सपोज टू बी वेरी शॉर्ट, आप 100 वर्ड्स में इनके आंसर आपको लिखने होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके व्हाट, व्हाई, व्हेन वाले क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली वो इसी तरीके के होते हैं। 250 वर्ड्स में लिखने के लिए आपको कोई ना कोई इंटरलिंकिंग वाला टॉपिक मिलेगा, कोई एनालिसिस वाला पार्ट मिलेगा, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द व्यूज हेल्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया है। अगर आप ये दो क्वेश्चन को एनालाइज करें तो आप देख पा रहे हैं कि हमने सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर ही दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि है क्या पब एड, इसको किस तरीके से स्कॉलर्स ने डिफाइन करा है, और इसका गवर्नेंस के अंदर रोल क्या है, ठीक है। फिर हमने इसके नेचर पे बात करी, हम स्कोप पे लेके चल रहे हैं। स्कोप में जैसे ये स्टेटमेंट आप बहुत बार पढ़ते हो, अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके सामने बहुत बार आने वाली है और आपने पहले पढ़ी हुई है तो आप पहचान चुके होंगे दैट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एवर एक्सपेंडिंग। तो ये किस तरीके से आपने स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सारा इंक्लूड करा है। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने क्लासिकल, बिहेवियरल सिस्टम, पब्लिक चॉइस, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, जितनी भी थी उसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी सारी चीज़ें जो है वो हमने ब्यूटीफुली जो है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे इनिशिएटिव के अंदर हमने इंक्लूड करी हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्राइसिंग की, क्या कुछ है, कैसे आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें, और ये सारा जो मटेरियल है वो आपको अवेलेबल होगा 21 जुलाई 2024 को। आप इसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी होगी, ठीक है। प्री बुकिंग में भी आपका ही फ़ायदा है, बिकॉज इसका जो ओरिजिनल प्राइस है जो हमने सोचा था वो हम 2500 चार्ज करने वाले थे, क्योंकि इसमें नोट्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। बट अर्ली बुकिंग पे डिस्काउंट है, 1500 का रहेगा ये, और ये जो है वो 10th to 15th जुलाई, 10 जुलाई को अगर आपने कम्युनिटी पे देखा हो तो हमने पोस्ट किया था, बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि एक बार सैंपल दिखा दीजिए किस तरीके के नोट्स हैं, किस तरीके की बुकलेट हैं, तो उसी रिक्वेस्ट के लिए हम ये लेकर के आए हैं। तो ये जो ऑफर है आपका 10th to 15th जुलाई जो है वो वैलिड रहने वाला है। एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ हम देने वाले हैं फर्स्ट 3 कैंडिडेट को जो आज से ज्वाइन करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, बट फिर भी आप, क्योंकि आप अभी आपने सैंपल देखा है, तो हम आप लोगों के लिए एक बेनिफिट डाउट जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं। एंड विल गिव एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट टू द फर्स्ट 3 कैंडिडेट, बट शर्त ये है कि आपको इस डेट से पहले एनरोल जो बुकिंग है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या करें, आप आपने पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद में नोट्स आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे, और बाकी का जो मटेरियल है वो 21 जुलाई को मिलेगा। उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट को सेव करके रखना है, एंड वो स्क्रीनशॉट आप 21 जुलाई को हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड ये सारी जो हैं वो आपके ईमेल पे या फिर आपने जो व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको 21 जुलाई को ये सारा मटेरियल अवेलेबल
करवा दिया जाएगा, ठीक है। एंड जाते जाते यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट है, दैट बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। यानी कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आप फेल होने के लिए तैयार रहिए, आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, मतलब फेल ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करें, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज भी लेने जाते हैं तो आप 10, 20, 30,000 आप कितना भी पे कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ती है। हम आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ इतने कम प्राइस में दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है एक एस्पिरेंट के टाइम की कीमत, एक एस्पिरेंट की जो प्राइस है जो वो पे कर रहा है, कितना एफर्ट उसको लगता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये आपके लिए तैयार किया है। तो कमेंट करिएगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, है ना। वैसे तो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके जी, तो आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। लेट्स सी कितने लोगों को एक्चुअल में ये बहुत ही यूज़फुल लगा, कितने लोग जो हैं वो अर्ली बुकिंग करा पाते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, एंड जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।